नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी लोगों को याद होगा कि हम इसके पहले मूल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में क्लास 11th वालों के लिए ये स्पेशल वीडियो होगा। मैंने आप सभी लोगों को मूल कॉन्सेप्ट के चैप्टर में रिएक्शन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने का तरीका सिखाया। आप सभी लोगों के पास दोनों तरीका होता है, आप फॉर्मूले के बेस पर भी सॉल्व कर सकते हैं या आप ट्रिक की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, और मैं आपको दोनों तरीके का न्यूमेरिकल बताया। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे टॉपिक को लेके आया हूं, मैं इतना चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप इसे कहीं पर भी नहीं पाओगे और ना ही कोई बताएगा। और आप सभी लोगों को मैं इसलिए इस चीज को बता रहा हूं क्योंकि ये कभी कभी पेपर में आता है। इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन कभी कभी पेपर में आता है, पर हमारी जानकारी के लिए ये बहुत जरूरी चीज होता है। आप सभी लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं डिस्कस करने चल रहा हूं, और ये आप कहीं पर भी ढूंढेंगे नहीं, तो आपसे मैं कह रहा हूं कि आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, आप इस टॉपिक को नहीं पाएंगे। और वो टॉपिक आज आपको हम बताने चल रहे हैं, एक ऐसे रिएक्शन को जिसे हम कहते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन। और न्यूमेरिकल सीक्वेंशियल रिएक्शन पर कैसे बनता है मैं उनको समझाने चल रहा हूं। ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल का होगा, थोड़ा अच्छे समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको जिस तरीके से समझाऊंगा कि आप न्यूमेरिकल को इस वे में सॉल्व करिए, आप वैसे सॉल्व करिएगा। तो मूल कॉन्सेप्ट का एक और आपके पास वीडियो मिलने चल रहा है, और मूल कॉन्सेप्ट के इस वीडियो में आप सभी लोग एक टाइप के और न्यूमेरिकल को सीखने वाले हैं, और वो न्यूमेरिकल आपके पास होगा सीक्वेंशियल रिएक्शन पर बेस्ड। हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आखिरकार सीक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब क्या है। अच्छा, इसमें एक वर्ड ध्यान दीजिए, सीक्वेंस कह रहा है, यानी आप बोल सकते हैं कि अगर कोई रिएक्शन सीक्वेंस फॉर्म में हो रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शन। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप। मतलब आप बोल सकते हैं एक स्टेप के बाद अगला स्टार्ट हुआ, अगले के बाद अगला स्टार्ट हुआ, अगले के बाद अगला स्टार्ट हुआ। इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं हम उन्हें कहते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन। जैसे अगर हम आपसे ये कहें कि हमारे पास एक छोटा सा है, मान लीजिए एक रिएक्शन में लिख रहा हूं, जैसे कह रहा है 3a + 5b एरो मार्क। मान लीजिए यहां पे मुझे मिला 8c + 2d, और इसके आगे मुझे क्या मिल रहा है, मान लीजिए 3c + 7e = 5f + 9g, या ऐसे कुछ भी हो सकता है, 11f + 12i 13k xyz कुछ भी हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले वाले रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना हुआ है मीनिंग वो क्या है, C dv है, लेकिन अगले वाले रिएक्शन में लिंक किससे है, आप देखिए C से लिंक है। फिर अगले वाले रिएक्शन में किससे लिंक है, देखिए यहाँ पे किससे है, F से लिंक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि ये जो रिएक्शन आपके पास मिल रहा है ये स्टेप बाय स्टेप है, एक सीक्वेंस में रिएक्शन है, और इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कह सकते हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शन कह सकते हैं। अच्छा, अब हम उस टॉपिक को डील करने वाले हैं कि आखिरकार जब सीक्वेंशियल रिएक्शन रहेगा तो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, या किस तरीके का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो सकता है। अभी तक आपने देखा होगा हमको एक रिएक्शन कोई मिलता था, उनमें किसी एक का कंसंट्रेशन या किसी एक की इंफॉर्मेशन दी जाती थी या दो की इंफॉर्मेशन दी जाती थी, तो हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते थे। पर अब यहाँ पे क्या होगा कि एक स्टेप पे इंफॉर्मेशन दी जाएगी और अगले स्टेप में पूछा जाएगा। जैसे मैं आपसे ये पूछता हूं, मान लीजिए मैं स्टार्टिंग का दे दिया, ऊपर वाला इंफॉर्मेशन मैंने दिया, मैंने लास्ट का पूछ लिया, या मैं लास्ट का देके ऊपर का पूछ सकता हूं। इस तरह के न्यूमेरिकल्स बनने वाले होंगे, और इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं हम आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं जिस तरीके को अपना रहा हूं आप बिल्कुल उसे फॉलो करिएगा, ऐसे ही सॉल्व करिएगा, बहुत ही आसानी से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं चुटकियों। आइए देखिए, जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, इसी पर बना देता हूं। ये एक सीक्वेंशियल रिएक्शन,
मान लीजिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो A है और जो B है, जो A है और जो B है, मान लीजिए इनका जो मोल का रेशियो है, सपोज कर लीजिए आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीक्वेंशियल रिएक्शन है और उसके बाद कह रहा है मोल रेशियो ऑफ A एंड B इज 2:7। आप सपोज कर लीजिए कितना है, 2:7। और आपसे मैं क्या पूछ रहा हूं, देन कैलकुलेट मोल ऑफ के। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको मैंने इंफॉर्मेशन यहां दोनों की दिया है और आपसे मैं पूछ रहा हूं इसको, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को, बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं। और आप सभी लोगों से मैं फिर बोल रहा हूं, ये उन बच्चों को समझ में नहीं आएगा जो मेरे इस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि मैंने इसके पिछले वाला जो भी वीडियो बनाया, अगर आप वो देखे हैं, वो समझे हैं, ये बड़े आसानी से समझ में आएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको हर एक वीडियो मिल जाए और वो अच्छे से बातों को समझ पाए। अब देखिए, अगर हम इसमें देखें, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, 2:7 है। मतलब अगर हम इनके मोल की बात करें तो इनके मोल अगर 2 है, इनका मोल कितना है ध्यान दीजिएगा, 7। मैं एक काम करता हूं, यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, या एक काम कर लीजिए, थोड़ा सा अगला टाइप का रिएक्शन बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन आपके पास है और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, जैसे मैं एक छोटा सा इसका सॉल्यूशन बताना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप ध्यान दीजिए, तो आपके पास कह रहा है 3A + 5B, यहाँ पे कह रहा है 8C + 2D। अगर आपको याद हो, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है ये 2 मोल है, ये आपका 7 मोल है। और आप सभी लोगों को भी याद होना चाहिए कि हमने हमेशा आपको कहा है कि भाई जब कभी भी इंफॉर्मेशन 2 की दी जाए तो आप लिमिटिंग रिएजेंट को डिसाइड करिए वो क्या है। तो जरा एक बात बताइए, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, तो उसको जानने का मैंने तरीका भी बताया है। यहाँ पर आप देखिए 2 है, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 3। इनको डिवाइड करिए A के लिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर 7 है और इसका कोएफिशिएंट 5 है, ये B के लिए देखिए। जो रेशियो कम आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि रेशियो कम है, इसका मतलब ये आपके पास क्या है, LR है। यानी आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि मुझे पता है कि लिमिटिंग रिएजेंट जब आप डिसाइड कर लेंगे, इसी से हमको पता चलेगा कितना प्रोडक्ट बनेगा, कौन सी चीज बचेगी। मैंने आपको बताया है लिमिटिंग रिएजेंट कैसे चेक करते हैं, मैंने ये सारी चीजें आपको बताया है। आप इसके पिछले वाले वीडियो में जाइए, वहां पे अच्छे से देखिए। जैसे यहाँ पे आप बताइए ये 2 मोल आया, उम्मीद है समझ आ रहा है आपको। अब ये कहीं ना कहीं देखिए ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो जब ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये आपके पास क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट होगा। अब मैं लगे हाथ यहाँ पे अगर आपसे पूछूं C का कितना मोल बनेगा, मेरा ट्रिक याद रखिए क्या था, ये 8 है, ठीक। लिमिटिंग रिएजेंट का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, और ये कितना मोल है, ध्यान दीजिए 2। बात समझ आ रहा है, इसका मतलब टोटल कितना हुआ, 16/3। मेरी बात समझ आई आपको। अब अगर इसको हमको कैलकुलेट करना है, वास्तव में जरूरत तो नहीं है पर आप कर सकते हैं, जरूरत नहीं है लेकिन आप कर सकते हैं। ये 2D की अगर हम बात करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2, ये टोटल 4 क्या हो जाएगा। आई बात समझ में आपको। हमको जरूरत किसकी होगी मैं उसको बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप सभी लोग जब इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जरूरत उसकी होगी जो उस सीक्वेंस में चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए, पहले वाले रिएक्शन में C है, दूसरे में भी C है, बात समझ आई। इस वाले में F है, यहां पर भी F है, तो कहेंगे कि मुझे C के बारे में जानना है, फिर हमको F के बारे में जानना है, और जब मैं F जान जाऊंगा मैं आराम से किसके बारे में जान सकता हूं, K के बारे में। कैसे जानेंगे, आइए हम उसको देखते हैं। अब आप कुछ समझ चुके होंगे ना कि A और B के इतने मोल हैं, राइट। C का कितना मोल आया समझ में आपको, D का कितना मोल आया, ये बात समझ में आ गया। तो C और D का हमको मोल अच्छे से समझ में आ गया, और जब C और D का मोल समझ में आ गया तो आगे जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी हम उनको बड़े आइए आगे देखते हैं।
अगला हमारे पास जो रिएक्शन है उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप देखिए सेकेंड वाला जो रिएक्शन है उसमें कह रहा है 3C प्लस 7E एरोमा, आपसे कह रहा है 5F प्लस आगे 9G, राइट। आपको याद होगा तो पहले वाले रिएक्शन से देखिए C कितना आया है, C आपके पास 16 बाई कितना है 3। आई बात समझ में? आप एक काम करिए, इनको मत निकालिए, इनको निकालने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट EF निकालिए। कैसे निकालेंगे? 5 बाई इसका कोएफिशिएंट 3 मल्टीप्लाई 16 बाई कितना 3। बात समझ आई? ये आपका टोटल कितना हो गया 80 बाई 9। इतनी आई समझ में? अब आप रिएक्शन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहे हैं। रिएक्शन नंबर 3 में कह रहा है 11F 12 बाई एरोमा 13K। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आप F के बारे में देखेंगे तो कितना है 80 बाई 9 है, हमको इसको निकालना है तो आप सभी लोग क्या करेंगे 13 बाई इसका कोएफिशिएंट कितना 11 और यहां पर 80 बाई कितना हो जाएगा 9। सॉल्व कर लीजिएगा 0 इतना मिला इज डिवाइडेड बाई 99। यही आपके पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को उम्मीद है प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है ये चीज समझ में आ चुका होगा। मैं एक और प्रॉब्लम लेता हूं, उससे और समझाने की कोशिश करता हूं और सभी लोगों के मन में एक छोटा सा डाउट होगा। डाउट ये होगा कि जैसे यहाँ पर देखिए मैंने कोएफिशिएंट को ध्यान में नहीं रखा। आगे कोई क्वेश्चन और ले लीजिए, जैसे एक छोटा सा मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। मान लीजिए आपके पास 2A प्लस 3B इज इक्वल 5C 3D। सपोज कर लीजिए ये अगले वाले स्टेप में मैं कह रहा हूं 7C प्लस 5D और यहां पे मान लीजिए मैंने कह दिया 5G प्लस 7H, ठीक है। और फिर मैं बोल रहा हूं 7H प्लस 3X इज इक्वल 12Y प्लस 13J। सपोज कर लीजिए ऐसा है तो हम इस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं? सीक्वेंशियल रिएक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि आप देखिए पहले वाले रिएक्शन में C है तो अगले सीक्वेंस में C से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ G बना तो अगले सीक्वेंस में क्या ध्यान दीजिएगा यहाँ पे G नहीं H बना है तो H से स्टार्ट हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप सीक्वेंस को समझो। क्वेश्चन आपको क्या कह सकता है, मान लीजिए कह दिया कि इसके मोल के रेशियो 1 रेशियो कितना है 2 है, तो आप बताइए यहाँ पे Z कितना बनेगा, या आपसे पूछ ले Y कितना बनेगा, कोई भी पूछ ले, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इतने दावे के साथ कैसे करना है देखिए, जब 1:2 की बात कह रहा है तो सबसे पहला आपका काम होगा कि आप लिमिटिंग रिएजेंट को डिसाइड करो। लिमिटिंग रिएजेंट को डिसाइड करने का तरीका मैंने बताया, जैसे मोल दिया है कोएफिशिएंट डिवाइड करते हैं 2/3। अब आप खुद डिसाइड करो 1/2 और 2/3 में छोटा कौन है। 1/2 तो 0.5 आ जाएगा और 2/3 क्या हो जाएगा 0.66 आएगा, इतना आएगा। तो कहीं ना कहीं आप कुछ सोचो 2/3 कहीं ना कहीं ज्यादा 1/2 से, इसका मतलब लेस यही हुआ कि ये टाइप का क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। और अगर आप लिमिटिंग रिएजेंट एक बार डिसाइड कर लिए तो आप प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डिसाइड कर लिए कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताइए हमको यहाँ पे क्या C यहाँ पे है, C निकालना है। 5 बाई कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1 है 1, ये आपका आंसर आ जाएगा 5 बाई कितना 2। आप D भी निकाल सकते हैं, बहरहाल उसकी भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, कितना आया 5/2 आया। आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए भाई कि यहाँ 7 कोएफिशिएंट है 7 से मल्टीप्लाई करिए, ऐसी गलती मत करिएगा। मोल को कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं होता। अगर C का 5/7 है, C का अगर मोल 5/2 है तो चाहे जितना C हो उससे कोई मतलब नहीं। अब आप बताइए 5/2 है तो आपसे यहाँ पे H के बारे में निकालना होगा तो क्या होगा 7 बाई क्या हो जाएगा 7 और ये 5 बाई कितना हो जाएगा 2। ये फिर से ऑलरेडी आंसर कितना हो गया 5/2। आई बात समझ में? अब ये 5/2 है
हमको इसको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 13/7 और 5/2, ये टोटल आ जाएगा 65/40। तो आप सभी लोगों को उम्मीद है प्रॉब्लम समझ में आ चुका होगा कि सीक्वेंशियल रिएक्शन क्या है और इस टाइप के रिएक्शंस अगर आपको दिए जाएंगे तो आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको इसका कोई वीडियो नहीं मिलेगा, बस आपके लिए बनाया हूं, आप अच्छी तरीके से देखिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।